दोस्तों नमस्कार। क्या आप बिना किसी कारण के खुद को उदास और परेशान महसूस करते हैं? जानिए दोस्तों क्यों। आप एक बच्चे हो या अच्छी तरह से विकसित व्यक्ति हो, हम सभी के मूड में उतार चढ़ाव होता रहता है। जीवन के कई चरण होते हैं, जैसे बचपन, वयस्कता इत्यादि। सभी चरण में अलग अलग परेशानी और कठिनाई होती है। यह आपके ऊपर है कि आप उनसे कैसे तालमेल बिठाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि स्कूल के दिनों में कितना मज़ा था और आप उन दिनों को बहुत याद करते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में थे तो वही आपको बोझ सा लगता था। यह मानव प्रवृत्ति होती है, जो कि वह हर समय एक जैसा महसूस नहीं करती। कुछ दिन आपके बहुत अच्छे तो कुछ दिन बहुत बुरे गुजरते हैं। हम हर रोज़ वही दिनचर्या अपनाते हैं, रोज़ एक जैसा ही कार्य करते हैं। फिर भी हमारे आसपास कुछ सकारात्मक वाइब्स नहीं होती। होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब हमारा मूड खराब होता है और हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जो कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रमुख कारण है वो है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन सबसे प्रमुख कारण हो सकता है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे दिमाग को फुल्ली इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जब हम अपने आप को कम आंकते हैं और खुद को उदास महसूस करने लगते हैं, यह मन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी असर करता है। भूख में कमी, मतली, थकान इत्यादि डिप्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। यह आपकी अवस्था और स्थिति के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। एक गर्भवती महिला भी डिप्रेशन महसूस कर सकती है और स्कूल जाता बच्चा भी। डिप्रेशन के अलावा मैं आपको इस प्रकार के कुछ नकारात्मक भावनाओं के पीछे कुछ अन्य प्रमुख कारणों को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके कारण आप उदासी और परेशान महसूस कर रहे हैं। क्यों हम कभी कभी बिना किसी कारण के दुखी महसूस करते हैं। दुखी महसूस करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मैं एक एक करके यहाँ चर्चा करने वाला हूँ कि बिना कारण आप दिल पर भारी और एक प्रकार का बोझ महसूस करते हैं क्यों। और जब आप रोते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके दिल का बोझ आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बिना कारण दुखी और परेशानी महसूस करने का कारण हो सकता है दोस्तों मौसम में बदलाव, चेंजेस इन वेदर। जब कभी मौसम सुहाना होता है तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप उदास या दुखी महसूस करें। दरअसल एक गहरा और बादलों वाला दिन आपके मूड को खराब कर सकता है। एक शोध में यह भी पता चला है कि सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से लोग उदासी महसूस करते हैं। यही उदासी आपके डिप्रेशन का संकेत है। और एक उदास व्यक्ति बिना किसी कारण के डिप्रेशन महसूस करता है। एक दूसरे दिन, अलग दिन या मौसम में लोग घरों में फंस जाते हैं और यह भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। औरतों में इस तरह का डिप्रेशन आमतौर पर देखा जा सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो आपकी मानसिक स्थिति हो सकती है दोस्तों। हम सभी एक दूसरे से दिखने, ऊर्जा स्तर आदि में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार हमारी मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है। हमारे मस्तिष्क अलग अलग स्तर के होते हैं दोस्तों, और हम सभी अलग स्तर की समझ रखते हैं। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन इत्यादि। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो जाते हैं तो यही उदासी और डिप्रेशन की वजह बनती है, जो कि हमें उदास मनोदशा की ओर ले जाती है। जो तीसरा कारण हो सकता है किसी प्रकार का दर्द, एनी काइंड ऑफ पेन। कभी कभी किसी तरह का दर्द भी हमें उदास या तनावग्रस्त कर देता है। हम केवल शारीरिक दर्द के बारे में नहीं बल्कि मानसिक फिटनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसका कारण एक बुरा दिन या कोई भयानक याद भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप खुद को और इसके पीछे के प्रमुख कारणों का विश्लेषण, एनालिसिस करें, और इसे करना आवश्यक है। कभी कभी हम अपने भाव और कुछ बुरे क्षणों को जिसका सामना हमने किया हो किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और यह हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हार्मोनल असंतुलन के कारण हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, जो हमारी अनचाही परेशानी और दर्द का कारण हो सकती है। जो हमारा अगला कारण हो सकता है हमारी उदासी और परेशानी का, वो है हार्मोन का असंतुलन होना। हम जो भी महसूस करते हैं सब हार्मोन के कारण ही होता है, जैसे कि हंसना, रोना, बढ़ना इत्यादि। जिंदगी के कुछ अलग चरण हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था हो सकती है, वयस्कता होती है, रजोनिवृत्ति इत्यादि। एक महिला अपने पीरियड के दौरान हार्मोनल बदलाव महसूस करती है और यह उसकी उदासी का कारण हो सकती है। वह एक ही समय में दुख और अप्रसन्न दोनों महसूस कर सकती है। इसलिए लड़कियां न केवल पीरियड
टाइम के दौरान बल्कि गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के समय भी वह दुखी महसूस कर सकती है और कभी कभी यह आपके डिप्रेशन का कारण हो सकता है। इसलिए स्थिति बिगड़ने से पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। इस तरह के हार्मोनल चेंज से निपटने के लिए कई तरह की मेडिसिन भी उपलब्ध होती है। जो हमारा अगला रीज़न हो सकता है तनाव दोस्तों, स्ट्रेस ही प्रमुख कारण होता है। तनाव एक मूक यानी चुप रहने वाला हत्यारा है और दिखने में ये बहुत बड़ा नहीं होता है, पर परेशानी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कई बीमारियां तनाव के कारण होती हैं और इसके कारण आपका मूड खराब हो सकता है। तनाव केवल आपके मूड को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आप फिट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में फिट हैं। आपको मानसिक स्थिति को भी फिट रखना पड़ेगा। मानसिक बीमारी आपकी जान भी ले सकती है और यह बहुत आसान है। अतः आप जब भी ऐसा महसूस करें कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और गतिविधियों से तनाव को कम करने की कोशिश करें। जो हमारा नेक्स्ट कारण हो सकता है दोस्तों डिप्रेशन के अलावा दुखी और परेशानी महसूस करने का, वो है सोने की हमारी गलत आदत, स्लीपिंग टाइम की रॉन्ग हैबिट्स। ये संभव है कि आपकी गलत सोने की आदत आपको दुखी या डिप्रेस महसूस करवा सकती है। डिप्रेशन का कारण या तो आपको कम या अधिक या न सोने की वजह से भी हो सकती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। कभी कभी हम देर रात तक चैट करते हैं और रात में अन्य काम करते हैं और इसकी वजह से हम कम सो पाते हैं। यह आपकी दिनचर्या को बदलकर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। यदि वह कम सोता है तो वह इससे प्रभावित हो सकता है। गलत सोने का तरीका आपके दुख और चिड़चिड़ेपन का कारण हो सकता है, इसलिए आप नींद की उपेक्षा न करें। और अपना जो अगला कारण हो सकता है बिना कारण उदासी और दुखी रहने का, वो है बहुत अधिक सोचना, थिंकिंग टू मच। यह संभव है कि जब हम फ्री होते हैं तो कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम जीवन की हर संभावनाओं के बारे में सोचते हैं और यह ज़रूरी नहीं कि सबके सोचने का तरीका एक जैसा हो। हम सभी दिखने में, बैक बैलेंस इत्यादि में भिन्न होते हैं। कभी कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने मूड को दुखी करते हैं और यह बात भी हमें दुखी कर सकती है। इसलिए आप खुद को व्यस्त रखें और अन्य किसी बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि यह आपके बारे में बेकार परेशानी का कारण बन सकती है। दोस्तों, अब तक की बात से हमने समझ लिया है कि हमारे बिना कारण दुखी रहने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हम क्या करें जब हम बिना किसी कारण के दुखी हो, तो इससे हम कैसे निपटें और अच्छा महसूस कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना चाहिए सामान्य व्यवहार यानी नॉर्मल बिहेव। आपके बुरे मूड के पीछे कोई भी कारण हो सकता है या कोई भी कारण नहीं भी हो सकता है। वह कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप सामान्य रहें, क्योंकि आप जितने रोएंगे या इसके प्रति जितनी चिंता दिखाएंगे, उतना ही इससे आप प्रभावित होंगे। स्थिर होकर सही कारण का पता करें। कभी कभी युवा ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया या अन्य कनेक्टिंग मीडिया की बातों को वो भुला नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा ज़्यादा होता है। सकारात्मकता को बढ़ाएं। आप अपने आसपास सकारात्मकता को बढ़ाकर अपने खराब मूड को ठीक कर सकते हैं। कुछ प्रेरणादायी भाषणों को सुनें और इंटरनेट पर सकारात्मक विचारों को सुनें जो आपके लिए सहायक होगी, और आप खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। रोज़ व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज। आमतौर पर हम इसलिए बुरा महसूस करते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं और बेकार की बिना मतलब की बातों को सोचते हैं। जब आप खुद को अन्य चीज़ों में व्यस्त रखेंगे, तब आपका दिमाग इस प्रकार की बातों को सोचना बंद कर देगा। व्यायाम आपको अच्छा और आपके दिमाग को ताज़ा रखता है। हमारे दिमाग को एक उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह ठीक से काम नहीं करता है और इससे कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इसलिए आप कोई व्यायाम कर मन को अच्छा और खराब मूड को खुद से दूर रख सकते हैं। अगर आप चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो चॉकलेट खाएं। चॉकलेट में अद्भुत मनोदशा बढ़ाने के फायदे होते हैं और जो आपका मूड है तुरंत हल्का कर देती है। इसमें मौजूद जो सेरोटोनिन है आपके मन को अच्छा करने में सहायक होता है। आमतौर पर हम में से कई लोग जब भी दुखी होते हैं तो खाते हैं, इसलिए बेहतर परिणाम के लिए हमें चॉकलेट खाना चाहिए। और हमें जो अगला काम करना है वो है तुलना नहीं करनी है। डोंट कंपेयर टू एनीवेयर। यह संभव है कि आप किसी असुरक्षित हीन भावना के चलते दुखी महसूस कर रहे हों। यह तब संभव है जब आप खुद को किसी से तुलना करते हैं। यह भी संभव है कि कोई बहुत सुंदर हो, लेकिन उसकी तुलना केवल खूबसूरती से नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी तुलना उसकी पढ़ाई, पारिवारिक स्थिति, बातचीत का तरीका से भी करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप एक बिंदु पर अवश्य सफल होंगे।
इसका मतलब ये कि सभी में कुछ विशेष गुण अवश्य होते हैं, इसलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उस तरह का दिखावा या व्यवहार करते हैं जो कि वो वास्तव में नहीं होते हैं, इसलिए आप नकली लोगों से दूर रहे और आश्वस्त रहे, और इससे आप हमेशा खुश भी रहेंगे। दूसरा हम जो कर सकते हैं, उजाले वाले कमरे में रहे। उदासी महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं और इनमें से एक डिप्रेशन भी हो सकता है। किसी भी तरह के बुरे मूड से निपटने के लिए अपने आप को उजाले में रखें, क्योंकि सूरज की किरणें सकारात्मक भाव लाती है और हमारे खराब मूड को बदल देती है। यहाँ तक कि एक डिप्रेशन वाले मरीज़ को रोशनी वाले कमरे में रहने की सलाह दी जाती है, जहाँ सूरज की रोशनी आसानी से आ सकती हो। यह किरणें आपको आराम महसूस करवाती हैं और आपके मूड को अच्छा रखती है। यही कारण है कि हम सर्दियों और बारिश के दिनों में उदासी और परेशानी महसूस करते हैं। हम बिना किसी कारण के बचने के लिए आगे जो काम कर सकते हैं, दूसरों की मदद करना। जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो आप कुछ अच्छे कामों के लिए अपना कदम बढ़ाएं और अपना कुछ समय दान पुण्य में दें। साधारण रूप से आपको दूसरे की मदद करके एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती है और आप अपनी सारी चिंताओं को भुला देते हैं और खुद में अच्छा महसूस करते हैं। दूसरों की मदद करने से आपकी कर्म क्षमता बढ़ती है और आपके जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है। दोस्तों, अब तक हमने पूरे वीडियो में चर्चा की कि बिना कारण के हम उदासी और दुख महसूस क्यों करते हैं, और इनसे बचने के और इनसे उभरने के उपायों पर भी हमने चर्चा की है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो मेरे द्वारा बताए गए विचार हैं, ये आपको कितना प्रभावित कर रहे हैं और आपको इनसे कितना फ़ायदा मिलता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।